हाय एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम केवाईसी के बारे में बात करने वाले हैं। फुल प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे कि आप कैसे बहुत ही आसानी से 2-3 मिनट के अंदर अपना केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, जिनका पेंडिंग है के अकाउंट या फिर जिन्होंने न्यू रजिस्ट्रेशन किया है या फिर न्यू रजिस्ट्रेशन अगर कोई करता है ऑनलाइन टाइम में, तो इस प्रोसेस को फॉलो करके सेम प्रोसेस रहेगा सभी के लिए। तो इस प्रोसेस को फॉलो करके आप बहुत ही आसानी से अपना केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हमें ऑफिशियल वेबसाइट पर अपना अकाउंट लॉगिन करना है। ऑफिशियल वेबसाइट हमें कहाँ पे लॉगिन करना है? ऑफिशियल वेबसाइट हमें ब्राउज़र पे, जैसा कि हम क्रोम ब्राउज़र को यहाँ पर ओपन कर लेते हैं एंड यहाँ पे विक्ट्री विथ हैश टाइप करके हम यहाँ पर सर्च करते हैं फ्रेंड्स। सर्च करते ही पेज यानी कि जो वेबसाइट का लिंक है वो हमारे सामने आएगा। उस पर हमें सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करते ही क्या होगा, जो वेबसाइट है यानी कि विक्ट्री विथ हैश का जो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है, ऑफिशियल वेबसाइट है, होम पेज है, वो हमारे सामने ओपन हो गया है। ओपन होते ही राइट साइड में सबसे ऊपर कॉर्नर में आपको लॉगिन का बटन दिखेगा। सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही क्या होगा, जो लॉगिन का पेज है वो हमारे सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ओपन होते ही आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल है एंड जो पासवर्ड है जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय क्रिएट किया होगा, उसको आपको यहाँ पर सिंपली इंटर करना है। रजिस्टर्ड ईमेल एंड पासवर्ड मैं यहाँ पर इंटर कर लेता हूँ फ्रेंड्स। एंड यहाँ पे मैंने ईमेल एड्रेस इंटर कर दिया है और इसके बाद मैं यहाँ पर सिंपली पासवर्ड यहाँ पर मैं इंटर कर देता हूँ। एंड पासवर्ड इंटर करने के बाद यहाँ पर लॉगिन पर सिंपली मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करते ही मेरा अकाउंट यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। हालांकि ये मेरे छोटे ब्रदर का अकाउंट है, उनका मैं केवाईसी कंप्लीट करने वाला हूँ और आपको लाइव रिकॉर्ड करके दिखा रहा हूँ ताकि आप भी आसानी से अपना केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट कर पाएँ। तो मैंने अकाउंट लॉगिन कर लिया है और लॉगिन करते ही फर्स्ट पेज, अगर आपका केवाईसी कंप्लीट नहीं हुआ तो फर्स्ट पेज लॉगिन करते ही आपके सामने केवाईसी वेरिफिकेशन का ही आएगा फ्रेंड। ऊपर लिखा हुआ है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड और ये न्यू रजिस्ट्रेशन का केवाईसी पेज है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन पहले ही हो चुका था, केवाईसी कंप्लीट नहीं हुआ था, आपका अकाउंट डिलीट हो गया था, उसके बाद रिस्टोर हुआ, रिस्टोर होने के बाद आप दोबारा केवाईसी कंप्लीट करने वाले हैं, तो यहाँ पर जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड लिखा है वहाँ पर कुछ और लिखा आ सकता है, जैसे कि वेरिफिकेशन सेशन क्लोज्ड या फिर कुछ और लिखा आ सकता है। एंड नीचे आपका यहाँ पे स्टार्ट वेरिफिकेशन अगेन का ऑप्शन आपको दिख सकता है। ठीक है, तो चाहे स्टार्ट वेरिफिकेशन आपको दिखे या फिर स्टार्ट वेरिफिकेशन अगेन का ऑप्शन आपको दिखे, सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे कि यहाँ पर स्टार्ट वेरिफिकेशन का ऑप्शन दिख रहा है तो सिंपली मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करते ही केवाईसी का जो नेक्स्ट पेज है वो मेरे सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ओपन होते ही यहाँ पर पूरा बताया जाएगा कि आपको यहाँ पर क्या करना है। और उसके पहले स्टार्ट वेरिफिकेशन का जो पेज है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट वेरिफिकेशन के पेज पर आप देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है। ऊपर लिखा हुआ आइडेंटिटी वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड टू एक्सेस द मेंबर्स एरिया यू नीड टू कंप्लीट योर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, यानी कि मेंबर्स एरिया यानी कि बैक ऑफिस का एक्सेस लेने के लिए आपको यहाँ पर अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट करने की आवश्यकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, और उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, व्हाट यू विल नीड, आपको क्या ज़रूरत है उसके लिए, केवाईसी कंप्लीट करने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। उसके लिए आपको ज़रूरत है अ वैलिड गवर्नमेंट इशूड आईडी, एक जो गवर्नमेंट इशूड आईडी हो, एक वैलिड गवर्नमेंट इशूड आईडी की ज़रूरत है। जैसे कि आपका आधार कार्ड हो सकता है, आपका पासपोर्ट हो सकता है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है। इसके अलावा डिवाइस विथ कैमरा एक्सेस, आपके पास एक मोबाइल डिवाइस होना चाहिए जिसका फ्रंट कैमरा काफ़ी अच्छा हो, जिससे कि आपका जो सेल्फी लेना है वो अच्छे से कैप्चर कर सके। एंड इसके अलावा 2-3 मिनट ऑफ योर टाइम, यानी कि 2-3 मिनट आपको यहाँ पे लगना है केवाईसी कंप्लीट करने के लिए। तो सिंपली आपको यहाँ पर स्टार्ट वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पे नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा सेल्फी लेने का। नेक्स्ट पेज जब ओपन होगा फ्रेंड, तो सबसे पहले यहाँ पर सेल्फी का आपका ऑप्शन यहाँ पे आएगा, सेल्फी फर्स्ट टाइम पे, यानी कि स्टार्टिंग में आपको सबसे पहले अपना सेल्फी अपलोड करना है। और सेल्फी लेने के लिए यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ पोजीशन योर फेस विद इन द फ्रेम एंड इंश्योर गुड लाइटिंग, यानी कि आपका जो सेल्फी है, सेल्फी लेने के लिए आपका जो फेस है वो फ्रेम, ये छोटा सा जो फ्रेम आपको दिख रहा है गोले जैसा, जो भी आप इसको समझें, तो उस फ्रेम के अंदर आपका जो फेस है उसको पोजीशन करना है, यानी कि उसको वहाँ पे रखना, अपना अपना फेस उस फ्रेम के अंदर आपको रखना है, पोजीशन करना है। ओके, एंड आपको इंश्योर करना है कि गुड लाइटिंग, यानी कि अच्छी लाइटिंग आ रही हो जिससे कि आपका फेस अच्छे से कैप्चर हो सके। तो एक अच्छे से जहाँ पे अच्छा लाइट हो, मतलब रोशनी हो, उजाला हो, वहाँ पर आप खड़े होकर अपना सेल्फी अपलोड करें फ्रेंड। एंड स्क्रॉल करेंगे नीचे हम देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है
टिप्स फॉर अ गुड सेल्फी, यानी कि एक अच्छा सेल्फी लेने के लिए कुछ यहाँ पे टिप्स दिया गया है। टिप्स में बताया गया है, लुक डायरेक्टली एट द कैमरा, यानी कि आपको सेल्फी लेते समय डायरेक्टली आपका जो कैमरा का आइकॉन है, मोबाइल स्क्रीन पर कैमरा का जो आइकन है, तो आपको सिंपली कैमरे पर देखना है ना? डायरेक्टली कैमरे पर आपको देखना है। एंड दूसरा टिप यहाँ पर दिया गया है, रिमूव ग्लासेस एंड हेड्स, यानी कि अगर आपने टोपी लगाया हुआ है तो उसको हटा दीजिए, अगर आपने चश्मे वगैरह लगाया हुआ है तो उसको हटा दीजिए, केवल आपका फेस उस फ्रेम के अंदर आना चाहिए फ्रेंड। एंड इंश्योर फेस इज़ वेल लाइट, यानी यानी कि आपका जो फेस है वो अच्छी लाइटिंग में हो, अच्छा लाइट जहाँ पर वहीं पर अपना फेस कैप्चर करें, तो आपका आसानी से फेस कैप्चर हो जाएगा। तो चलिए, ये मेरे फ्रेंड यानी कि मेरे ब्रदर का अकाउंट है, तो अपने ब्रदर का जो फेस है वो यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ, कैप्चर कर लेता हूँ फ्रेंड्स। सो मैंने ये ब्रदर का जो फेस है वो मैंने कैप्चर कर लिया है, और फेस कैप्चर करने के बाद नीचे एक ऑप्शन दिख रहा है कंटिन्यू टू आईडी अपलोड, यानी कि आईडी अपलोड करने के लिए आप यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करें। तो सिंपली मैं इस बटन पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करते ही नेक्स्ट पेज यहाँ पे आ जाएगा अपलोड आईडी डॉक्यूमेंट का। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ ऊपर अपलोड आईडी डॉक्यूमेंट, यानी कि जो गवर्नमेंट इशूड डॉक्यूमेंट है उसको आपको यहाँ पर अपलोड करना है। अपलोड अ क्लियर फोटो, अपलोड अ क्लियर फोटो ऑफ योर गवर्नमेंट इशूड आईडी, यानी कि जो आपका वैलिड गवर्नमेंट इशूड आईडी है, चाहे वो आधार कार्ड हो या पासपोर्ट हो या फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो, तो उसका एक क्लियर फ़ोटो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। क्लियर फ़ोटो कैसे? सबसे पहले आप अकाउंट लॉगिन करने से पहले, यानी कि केवाईसी प्रोसेस करने से पहले, आपका जो कैमरा है, फ़ोन मोबाइल डिवाइस का कैमरा है, तो उस कैमरे से सबसे पहले आप अपने आईडी का, चाहे वो आधार कार्ड हो, पासपोर्ट हो या ड्राइविंग लाइसेंस हो, उसका आप फ़ोटो सबसे पहले आप कैप्चर कर लें, है ना? उसको आप खींच लें, और कैप्चर करने के बाद उसको आप क्रॉप कर लें अच्छे से, चारों तरफ से क्रॉप कर लें। क्रॉप करना मुझे उम्मीद है कि आप सभी को आता होगा। तो सबसे पहले अपना फ़ोन के कैमरे से उसको कैप्चर करके क्रॉप कर लें। क्रॉप करने के बाद अपने गैलरी में सेव करके रख लें। सेव करने के बाद ही अपना अकाउंट लॉगिन करके केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट कीजिए। ओके, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आधार कार्ड का फ़ोटो मैंने कैप्चर करके क्रॉप करके रखा हुआ है। तो सिंपली मुझे क्या करना है, यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है क्लिक टू अपलोड और ड्रैग एंड ड्रॉप, यानी कि आपको यहाँ पर अपलोड करने के लिए क्लिक करना है, और फाइल आपका पीएनजी में होना चाहिए, जेपीजी या फिर पीएनजी या फिर जेपीजी, एंड अप टू 10 एमबी। 10 एमबी से आपका जो फ़ोटो है वो 10 एमबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही गैलरी का आपका यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, और जहाँ भी आपने सेव करके रखा हुआ है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। सिंपली यहाँ पे आधार कार्ड दिख रहा है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करते ही ये सिलेक्ट हो जाएगा, एंड सेलेक्ट होने के बाद डन पे क्लिक कर देता हूँ, और ये यहाँ पर आ चुका है। ओके, और अगर आपको लगता है कि कुछ मिस्टेक है आईडी डॉक्यूमेंट में या फिर सेल्फी अपलोड में, तो आप सिंपली यहाँ पर बैक बटन पर क्लिक करके आप बैक भी जा सकते हैं, यानी कि वापस भी जा सकते हैं बैक बटन पर क्लिक करके। और अगर आपको लगता है सब कुछ ओके है, तो आप यहाँ पर सबमिट वेरिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही क्या होगा, आपके सामने यहाँ पर अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स का पेज नज़र आएगा, और आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, जस्ट ऐसे वेट करना है, कुछ सेकंड या फिर 1-2 मिनट आपको यहाँ पर वेट करना है। यहाँ पे अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स के बाद वहाँ पर मैंने कुछ क्लिक नहीं किया है, और नेक्स्ट पेज यहाँ पे आ गया, सबमिशन सक्सेसफुल, योर डॉक्यूमेंट्स हैव बीन सबमिटेड, आवर टीम विल रिव्यू देम विदिन 24 हावर्स, यानी कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सबमिट हो चुका है, एंड हमारी टीम 24 हावर्स के अंदर उसको रिव्यू करेगी। तो यहाँ पर ये पेज हमारे सामने आ चुका है। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, क्लिक भी नहीं करना है। हालाँकि आप डन पे क्लिक कर सकते हैं, बट मेरा सजेशन है कि आप क्लिक ना करें, या अपने आप नेक्स्ट पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। और अगर सब कुछ ठीक-ठाक रहा तो विदिन सेकंड या कुछ मिनट के अंदर आपका जो केवाईसी वो कंप्लीट हो जाएगा, और आपके सामने ऑटोमेटिक जो के व्यक्ति विथास का जो बैक ऑफिस है, जो आपका मेन पेज होता है, वो ओपन हो जाएगा। और अगर यहाँ पे डिमांड ज़्यादा रहा तो यहाँ पे कुछ टाइम भी लग सकता है, कुछ सेकंड, कुछ मिनट या फिर कुछ घंटे भी लग सकते हैं। जैसे कि मैंने डन पे क्लिक नहीं किया था, और ऑटोमेटिक यहाँ पे नेक्स्ट पेज आया, और नेक्स्ट पेज पे क्या लिखा हुआ, केवाईसी अंडर रिव्यू, यानी कि आपका जो केवाईसी है वो अंडर रिव्यू में चला गया। वेरिफिकेशन पेंडिंग, योर डॉक्यूमेंट इज करेंटली बीइंग रिव्यूड बाय आवर टीम, यानी कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो करंटली हमारे टीम के द्वारा रिव्यू किया जा रहा है, जो कि अप टू 24 हावर्स लग सकता है। ओके, तो ये पेज आपके सामने ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये पेज आने के बाद आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आपको साइन आउट, जो साइन आउट का बटन है, सिंपली आपको उस पर
क्लिक कर देना। साइन आउट पे क्लिक करने के बाद आपको पता है कि आपका जो पेज है वो साइन आउट हो जाएगा, लॉग आउट हो जाएगा, है ना? उस पेज से आप बाहर आ जाएँगे। तो ये एक प्रोसेस है और यहाँ पे चेकिंग स्टेटस का है, ऑटोमेटिक यहाँ पे आ रहा है, ओके? और अगर आप स्टेटस को चेक करना चाहते हैं तो चेक स्टेटस अगेन पे क्लिक करके अपना स्टेटस भी आप लोग चेक कर सकते हैं फ्रेंड। मैंने क्लिक किया बट अभी ये रिव्यू में है। तो ऐसा पेज आने के बाद आप कुछ मिनट या फिर कुछ घंटे वेट कीजिए। आप आधे घंटे बाद या फिर 1 घंटे के बाद आप लॉगिन कीजिए। अगर आपका केवाईसी सक्सेसफुली हो गया होगा तो आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। आपके सामने जो प्रोफाइल डिटेल वगैरह है उसका ऑप्शन आपको सामने आ जाएगा, यानी कि बैक ऑफिस आपका लॉगिन हो जाएगा। ओके? तो घंटे 2 घंटे में आप लॉगिन करके चेक करते रह सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि वो कुछ मिनट या फिर कुछ घंटे में मेरा जितना भी अकाउंट मैंने किया है अभी 1-2 दिन पहले किया है, तो वो आधे से 1 घंटे के अंदर अपना केवाईसी जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो गया था। तो यहाँ पे कुछ मिनट या फिर कुछ घंटे लग सकते हैं और आप केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आधे घंटे में लॉगिन करके चेक करते रह सकते हैं। इस प्रकार से आपका केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा फ्रेंड। सिंपली आपको यहाँ पे साइन आउट करके बाहर आ जाना। मैंने साइन आउट पे क्लिक कर दिया है और मैं उस पेज से बाहर आ चुका हूँ। इस प्रकार से आपको प्रोसेस कंप्लीट करना है। ये था फ्रेंड एक शॉर्ट मैसेज केवाईसी के रिगार्डिंग। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब किसी को भी अपना केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी।